संविधान में एक शेड्यूल 3 है, उसमें सबकी शपथ है। हमारे मंत्रियों की जो शपथ है उससे भी बड़ी शपथ है हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजों की। डॉक्टर रंगनाथन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कभी आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, क्योंकि आप बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं, हमें तो अंग्रेजी थोड़ा हम कमजोर हैं, आप एक बार कैबिनेट मिनिस्टर की ओथ और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ओथ को कंपेयर करिए, और हाई कोर्ट के जजेस की ओथ और स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर की ओथ को कंपेयर करिए। वो फॉर्म है हम क्या क्या ओथ लेते हैं। सांसद और विधायक मंत्री 3 कैटेगरी है ओथ की, फिर चौथी कैटेगरी हाई कोर्ट के जज, फिर 5वीं कैटेगरी सुप्रीम कोर्ट के जज। अगर आप ओथ में देखें, क्योंकि मैं ओथ की बात इसलिए कह रहा हूं कभी ओथ पे चर्चा ही नहीं होती है, खासतौर पर कोर्ट में भी उस ओथ पे कभी चर्चा नहीं होती है। बस हमारे माननीय जज एक बार ओथ लेते हैं, उसके बाद मुझे लगता है उस ओथ पे दोबारा चर्चा ही नहीं होती है। सांसद और विधायक मंत्री ओथ लेते हैं हम संविधान के अनुसार कार्य करेंगे। जरा अंतर समझना, आप बहुत बारीक अंतर है। हम संविधान के अनुसार कार्य करेंगे। जज ओथ लेते हैं आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ। सांसद विधायक है और जज कहते हैं आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। बड़ी शपथ किसकी है? जजों की है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की है। आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए सांसद विधायक मंत्री को प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट नहीं कहते। हाई कोर्ट जज सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट कहते हैं। सांसद विधायक मंत्रियों को कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहते, सुप्रीम कोर्ट के जज को कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। दिस इज द डिफरेंस। आपके केस में तीनों ही फेल हो गए, तीनों ने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभाई। मैं कह रहा हूं एसआईटी बननी चाहिए थी। आपको न्याय मिलता कि नहीं मिलता बाद की बात है, न्याय मिलते हुए दिखना तो चाहिए था। 2 चीजें होती है, जस्टिस मिलना भी चाहिए, जस्टिस मिलते हुए दिखना भी चाहिए। जस्टिस मिलते हुए दिखे, इसमें भी फेल हो गए। जस्टिस मिलने की बहुत बात की बात है, शुरुआत तो हो जाती। और रास्ता मैंने बताया आपको। एक बात, मैं किसान का लड़का हूं, पहले सीधे बुआई होती है, पहले कुछ और किया जाता है खेत में ना, पहले जुताई, गुड़ाई, निराई, फिर पेस्टिसाइड, फिर खरपतवार को निकालना, उसके बाद होती है बुआई। अगर आप जुताई, गुड़ाई, निराई किए बिना बीज डालेंगे, आपका घर का जो बीज था वो भी बर्बाद हो गया। कश्मीर में जुताई, गुड़ाई, निराई करने की जरूरत है। सीधे सीधे आपको लौटा दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं 6 महीने बाद बोलोगे नहीं गड़बड़ हो गया कुछ। पहले जुताई, गुड़ाई, निराई, पहले आप ये जो कश्मीर में, वैसे तो पूरे देश के नेता ही करोड़ों के मालिक हैं, कश्मीर में खासतौर पे ऐसा कोई नहीं, ऐसा भी नहीं कहते, क्या पता 2-4 एक्सेप्शन भी हो, बहुत मोटा माल इन्होंने कमा रखा है। बड़े बड़े फार्म हाउस इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बनाए हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं जानता हूं, मुझे किसी ने वीडियो शूट करके लाइव भेजा, बोला देखो ये इसका फार्म हाउस है, ये इसका फार्म हाउस है। इन्होंने लंदन में बड़े बड़े फार्म हाउस बना रखे हैं। दुनिया के एक एक मंत्री, एक एक मुख्यमंत्री ने 5-5, 6-6 देशों में बड़े बड़े फार्म हाउस बना रखे हैं। तो इसलिए पहले इनकी जुताई, गुड़ाई, निराई, उसके बाद पेस्टिसाइड,